Hello बच्चों, let's see this question and here this question say read the following source and answer the question that follow। आपको यहाँ पर देखिए थ्री सोर्स दिए हुए हैं, सोर्स ए, सोर्स बी एंड सोर्स सी। तो आपको ये सोर्स पढ़ने हैं और इनके बेस पे आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं तीनों, आपको इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले हम हमारे सोर्स को रीड आउट करते हैं। पहला जो सोर्स ए है वो पल्सेस के रिगार्डिंग है। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन द ड्राई कंडीशन, यानी कि ये एक उसको कम मॉइस्चर की ज़रूरत होती है और सूखे रीजन में भी आराम से ग्रो कर जाता है। बिगिन्स ligneous crop, all these crop except herb help in restoring soil fertility by fixing the nitrogen from the air, therefore these are mostly grow in the rotation with other crop। देखिए क्योंकि जो आपके ये पल्सेस है इसको ज़्यादा एक तो मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं होती है, ड्राई रीजन में भी हो जाती है, प्लस ये ना नाइट्रोजन फिक्सचर का काम भी करती है, तो मिट्टी को ना फर्टाइल बनाए रखती है। इस तरीके से क्रॉप के रोटेशन पैटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको पूछा है फाइंड आउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ पल्सेस इन द एग्रीकल्चरल पैटर्न इन इंडिया। तो इंडिया के जो एग्रीकल्चरल पैटर्न में हम पल्सेस को ग्रो करते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए। पल्सेस बीइंग द लिग्मिनस क्रॉप, इट फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। देखो जिस तरीके की सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है एक ट्री को, वो नाइट्रोजन हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में अवेलेबल तो है लेकिन उस फॉर्म में अवेलेबल नहीं जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए होती है। नाइट्रोजन तो बहुत है, नाइट्रोजन तो हमारी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। 21% ऑक्सीजन है, बाकी आपका 1-2% अदर गैसेज है, और जो रिमेनिंग है पोर्शन 70 के अराउंड में, 71 के अराउंड में, वो सारा किसके पास में आता है, नाइट्रोजन गैस है वो सारी। तो नाइट्रोजन गैस तो बहुत सारी है लेकिन फिर भी पेड़ पौधे उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है क्योंकि उस फॉर्म में नाइट्रोजन नहीं चाहिए जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए होता है। तो वो फॉर्म में बदलने के लिए नाइट्रोजन का काम कौन करता है, तो उस फॉर्म को नाइट्रोजन की उस फॉर्म को जो प्लांट को कंज्यूम करनी होती है उस फॉर्म में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं, पल्सेस की ये खेती करती हैं। इसलिए पल्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रॉप रोटेशन, मिक्सड एंड इंटरक्रॉपिंग एज दे हेल्प मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी। क्योंकि मिट्टी की फर्टिलिटी को बनाए रखते हैं तो क्रॉप रोटेशन में और मिक्स करने में, इंटरक्रॉपिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था आपका फर्स्ट सोर्स। अब आते हैं नेक्स्ट सोर्स में। सोर्स भी है प्लांटेशन से रिगार्डिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। यानी कि प्लांटेशन में एक बहुत बड़े लैंड पर एक ही तरीके की खेती की जाती है और ये जो प्लांटेशन है इसको एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का इंटरफेस माना जाता है। प्लांटेशन कवर अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, यानी कि बहुत बड़े लैंड पे कैपिटल इंटेंसिव तरीकों से, यानी कि मॉडर्न तरीकों का इस्तेमाल करके बहुत सारा पैसा लगा के हम खेती करते हैं और उसमें माइग्रेंट लेबर का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑल द प्रोडक्ट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री, और बाद में फिर जो भी प्रोडक्शन निकलती है प्लांटेशन से उस प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया जाता है रॉ मटेरियल के तौर पे हमारी इंडस्ट्री के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन आपका सोर्स बी से बनता है, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ प्लांटेशन इज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। किस तरीके से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए एक इंटरफेस का काम करता है प्लांटेशन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्लांटेशन इज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ प्लांटेशन इज यूज्ड एज द रॉ मटेरियल इन द इंडस्ट्री। यानी कि प्लांटेशन के बिना तो फिर हमारी इंडस्ट्री रन ही नहीं कर पाएंगी बिकॉज इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो प्लांटेशन में ही ग्रो करता है। नेक्स्ट आपका सोर्स है सोर्स सी, झूमिंग। देखिए शी लव द सराउंडिंग एंड वॉन्ट टू स्टे हेयर एज लॉन्ग एज ही कैन, यानी कि उसको यहाँ आसपास की सराउंडिंग बहुत पसंद है और वो बहुत लंबे समय तक यहाँ रहना चाहती है। बट दिस लिटिल गर्ल हैज़ नो आइडिया अबाउट द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। लेकिन उस छोटी लड़की को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि धीरे धीरे ज़मीन की मिट्टी जो है वो क्या हो रही है, उसकी फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है। एंड हर फैमिली सर्च फॉर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड इन द नेक्स्ट सीजन, और अगले मौसम में उसकी फैमिली एक नए एरिया की खोज कर रही है ताकि वहाँ पे वो मूव कर सकें फ्रेश पैच में, यानी कि एक अनदर पीस ऑफ लैंड में वो मूव कर सकें। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्हाट टेक्निक विल बी यूज्ड बाय द लिटिल गर्ल्स फैमिली टू अक्वायर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड। यानी कि जो छोटी सी लड़की है उसकी फैमिली वो कौन सी तरीका अपनाएगी ताकि वो एक नए तरीके का लैंड अक्वायर कर सकें। तो यहाँ पर होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ध्यान कीजिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है,
शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम लोग शिफ्ट करते रहते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में, क्योंकि मिट्टी की फर्टिलिटी जैसे जैसे लूज़ करती है वैसे वैसे फैमिली को किसी दूसरे एरिया में जाना पड़ता है ताकि वहाँ पे प्लांट को कट करके और फॉरेस्ट में उस एरिया में आग लगा के वहाँ के लैंड को क्लीन किया जा सके और देन वहाँ पर खेती की जा सके। और क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ की जिस एरिया में वो लोग मान लीजिए पहले खेती कर रहे हैं, 3-4 साल यहाँ पे खेती करी, अब यहाँ की मिट्टी ने अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर दी है, तो वो लोग मैन्योर वगैरह ऐड नहीं करते हैं, बल्कि उस लैंड को छोड़ के किसी दूसरी जगह में चले जाएंगे, यहाँ के पेड़ पौधों को काटेंगे, जलाएंगे, साफ करेंगे लैंड को, फिर यहाँ पर खेती करेंगे। एंड देन 3-4 साल यहाँ पे खेती करने के बाद अब यहाँ की मिट्टी अपनी फर्टिलिटी को लूज़ कर लेगी तो किसी और जगह पे वे लोग मूव कर जाएंगे। तो इस तरीके से शिफ्ट करते रहते हैं, इसलिए इसका नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो वो टेक्निक है आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। टेक्निक ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन विल बी यूज फॉर बाय द लिटिल गर्ल्स फैमिली। तो उस गर्ल की फैमिली के द्वारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन की टेक्निक को इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने आपके 3 सोर्स पढ़े, पल्सेस, प्लांटेशन एंड झूमिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।